150 प्लस की पेस जरूर हुआ करती थी और उस एरा में हर एक बैट्समैन को डर भी पेस से ही लगता था। लेकिन अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है और स्पीड की बहुत कम वैल्यू रह गई है। अगर बॉलर्स को इस एरा में सरवाइव करना है तो उसमें पेस के साथ लाइन लेंथ, एक्यूरेसी और स्विंग भी होनी चाहिए। अगर बॉलर सिर्फ पेस का यूज करेगा तो बैट्समैन उसे सीधा बाउंड्री की तरफ भेज देगा। अब 2025 में कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ स्पीड है और अब उनका सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। इन बॉलर्स में से एक नाम हारिस रऊफ का भी है, जिन्होंने एक टाइम पर अपनी स्पीड के साथ अपना एक नाम बनाया और काफी रिकॉर्ड सेट किए। जैसे हारिस रऊफ ने 27 मैचेस खेलकर अपने ओडीआई करियर की 50 विकेट्स पूरी की और इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग इन्होंने 159 kph पर बॉल की है, जो कि अब तक की 7th फास्टेस्ट बॉल है। एक टाइम पर ये स्पीड ही इनका वेपन थी, लेकिन अब वही वेपन इनके लिए एक डिस्ट्रक्शन का फेस ले चुका है। हारिस रऊफ ने 2023 तक शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन इसके बाद इनकी कंसिस्टेंसी गिरती चली गई और इनकी तेज रफ्तार, जो पहले इन्हें विकेट्स दिलाती थी, अब ज्यादातर रन्स देती है। तो क्या अब हारिस रऊफ इस एरा में सरवाइव कर पाएंगे जहां स्पीड की वैल्यू अब कम होती जा रही है, या हारिस रऊफ अपनी वेपन की वजह से अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लेंगे? हारिस रऊफ के करियर की स्टार्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये रियल नहीं बल्कि कोई फिल्म का पार्ट है। लेकिन इनके करियर पर आने से पहले हम थोड़ा सा इनकी अर्ली लाइफ पर नजर डाल लेते हैं। हारिस रऊफ 7 नवंबर 1993 को पाकिस्तान के मशहूर शहर रावलपिंडी में पैदा होते हैं। इनके फादर एक वेल्डर थे जो कि बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते थे और इनका ड्रीम ये था कि हारिस रऊफ जल्द ही अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें और कोई अच्छी सी जॉब में लग जाएं। लेकिन हारिस रऊफ का माइंडसेट बिल्कुल चेंज था। हारिस रऊफ ने मैट्रिक तक रावलपिंडी में ही एजुकेशन की। फिर हारिस इस्लामाबाद के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इनको स्टार्टिंग से क्रिकेट का शौक बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इनका असल शौक फुटबॉल रहा है। हारिस लाहौर का पार्ट बना लिया। इन्हें 2017 और 18 में टीम के साथ तो रखा गया, लेकिन इन्हें डेब्यू का चांस नहीं मिला। फिर 2019 आता है और इस बार इनको डेब्यू का चांस दिया जाता है। इस पूरे सीजन में इन्होंने 10 मैचेस खेले और 11 विकेट्स उड़ाई। इस परफॉर्मेंस के बाद इनको T20 डेब्यू का मौका मिल पाता है। ये डेब्यू इन्होंने 24 जनवरी 2020 को बांग्लादेश के अगेंस्ट किया। फिर इसके बाद हारिस रऊफ इसी साल के एंड में ओडीआई डेब्यू भी कर लेते हैं। शुक्र अदा करता हूँ और जिस तरह मेरा वनडे में नाम आया और आज मेरा डेब्यू है और बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर 2021 आता है। इस साल वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की एक तरह की नई टीम बनती है। जैसे यंग कैप्टन, ज्यादातर यंग प्लेयर और हारिस रऊफ भी इन यंग में से एक थे। अब तक इन्होंने इतना अच्छा इम्पैक्ट दिखाया तो नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें 2021 के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। फिर हारिस रऊफ वर्ल्ड कप खेलते हैं और 6 मैचेस में 8 विकेट्स उड़ाते हैं। इस वर्ल्ड कप में इनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 7.30 का था, जो कि T20 के लिहाज से अच्छा समझा जाता है। इनकी इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस शारजा में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई। फिर आता है 2022, जहां इनके साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बट फिर हारिस रऊफ खुद ही अपने हाथों से एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। 2022 के PSL में इन्होंने कामरान गुलाम को थप्पड़ मारा क्योंकि इन्होंने उनकी बॉल पर कैच ड्रॉप किया था। इसके बाद हारिस रऊफ को फैंस की तरफ से तो हेट मिली ही और साथ ही इन्हें मैच रेफरी की तरफ से वार्निंग भी मिली। लेकिन फिर कामरान गुलाम ने इसे फ्रेंडली मैटर बताकर इस कंट्रोवर्सी को यही खत्म कर दिया। फिर इस कंट्रोवर्सी से निकलने के बाद इन्होंने अपने करियर का पहला एशिया कप खेला। इस एशिया कप में भी इन्होंने 6 मैचेस खेले और 8 विकेट्स उड़ाई, लेकिन इस बार इनकी जगह लीडिंग विकेट टेकर में 3rd पोजीशन पर रही। अब इस टाइम पर आकर हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके थे। फिर इन्होंने नेक्स्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया। फिर आता है 2022 का वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले दोनों मैचेस हार जाता है और ये
एशिया कप आता है, जो कि इनके लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला था। एशिया कप स्टार्ट होता है और पहले 3 मैचेस इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल मैचेस की तरह रहते हैं, लेकिन फिर आता है 4th मैच, जो कि इंडिया के अगेंस्ट था। इस मैच में हारिस रऊफ सिर्फ 5 ओवर्स कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें मसल्स में थोड़ा दर्द महसूस हुआ और वो वापस ड्रेसिंग रूम चले गए ताकि कोई बड़ा इशू ना बन पाए। फिर इन्होंने एशिया कप के नेक्स्ट मैचेस नहीं खेले और वर्ल्ड कप 2023 तक रेस्ट लिया। फिर 2023 का वर्ल्ड कप आता है और ये वर्ल्ड कप इनके लिए एक बुरा ख्वाब बनकर रह जाता है। इस वर्ल्ड कप में इनकी फॉर्म इतनी बुरी गई कि इन्हें सिर्फ 9 मैचेस में 533 रन पड़ गए। ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद इन्हें हर तरफ से ट्रोलिंग मिलने लगी। फिर हारिस रऊफ 2024 का वर्ल्ड कप खेलते हैं, जहां इन्होंने पहले मैच में यूएसए के अगेंस्ट तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सेकंड मैच में इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने 3 विकेट्स निकाली। Well, it's gone straight to the fielder. India straight to cover. Or flicked away. There is a man in the deep. इस वर्ल्ड कप में इन्होंने 4 मैचेस खेले, जहां इन्हें 7 विकेट्स मिली। फिर इन्होंने 2024 के एंड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 ओडीआई की सीरीज खेली, जहां इन्हें 10 विकेट्स मिली। इस सीरीज के बाद सबको ये लगा कि अब हारिस रऊफ का कमबैक हो चुका है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हारिस रऊफ इस सीरीज के बाद फिर से बुरी फॉर्म में आ गए। फिर इन्होंने ऐसी फॉर्म के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेली और 2 मैचेस खेलकर 135 रन दिए। अब इस टाइम पर हारिस रऊफ पीएसएल खेल रहे हैं, जहां भी इनकी कुछ खास फॉर्म नहीं है। इनकी बुरी फॉर्म के पीछे सबसे बड़ी रीजन है इनका टेस्ट मैचेस ना खेलना, क्योंकि जब इन्हें टेस्ट में खेलने का कहा गया तो इन्होंने टेस्ट फॉर्मेट खेलने से साफ इनकार कर दिया। टेस्ट खेलने से प्लेयर अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लेता है। इस फॉर्मेट से प्लेयर को स्विंग का पता चलता है और बॉलर की लाइन लेंथ अच्छी होती है। हारिस रऊफ को अब टीम में आए 4 से 5 साल हो चुके हैं, यानी इनके पास एक्सपीरियंस की तो कोई कमी नहीं है। अब इन्हें फोकस करना है तो सिर्फ 2 चीजों पर, एक स्विंग और एक लाइन लेंथ। अगर इन्होंने इन 2 चीजों को इम्प्रूव कर लिया तो हमें इनकी तरफ से जरूर एक बड़ा कमबैक देखने को मिलेगा। आपका इनको लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना।